दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और भाई एक खबर आई है, हमने कहा आपको ये बताना बहुत जरूरी है। खबर जो है वो मोरवी के वो फ्लोटिंग ब्रिज, जो झूलता पुल जिसको कहते थे, वो जो टूट पड़ा और 135 लोग सरकारी आंकड़े के मुताबिक अपनी जान से हाथ धो बैठे। तीन तीन दिन तक जहां जो है डेड बॉडीज की खोज चलती रही। प्रधानमंत्री जी ने उस अवसर को देखा कि भैया यहाँ तो बहुत बड़ी त्रासदी हो गई है, चुनाव सर पे है गुजरात में, तो वहां जो बचे हैं, जो लोग जिनकी जान बची हुई है, तो उनकी एक खबर पूछनी चाहिए। और जिन्होंने अपने परिजनों को गंवा दिया है तो उनको सांत्वना देनी चाहिए। तो वो गए भी। उसके साथ साथ ये खबर भी हमने देखी थी कि कितने करोड़ रुपए, करीबन करीबन 30 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च जो है उनके मुलाकात से पहले जो है अस्पताल से लेकर हर जगह कर दिया गया। ये सब भी हमने खबर देखी। पर हम इसको लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, आप जानते हैं। और इनके जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ओरेवा ग्रुप के जो कंपनी थी और उसके जो मालिक है जयसुख पटेल साहब, जब ये हादसा हुआ तब से वो बाहर थे। कहाँ थे किसी को पता नहीं था। फिर आखिर वो वापस आए। कुछ उनको हो सकता है कि कुछ ये भरोसा दे दिया गया होगा कि आप आ जाइए, चिंता मत कीजिए, सरकार अब हमारी बन गई है फिर से और प्रचंड बहुमत से बनी है, तो न्याय न्याय का काम करेगा। तो ये जब कहा जाता है ना कि आप चिंता मत कीजिए, न्याय जो है वो न्याय का काम करेगा, अपना काम करेगा, आप आ जाइए वापस। तो उनको भी लगा कि नहीं, तब वापस आ जाना चाहिए, तो आ गए वापस। वो फिर वो कस्टडी में रहे। हाईकोर्ट ने 8 दिन पहले इसमें जो है सुओ मोटो खुद दाखिल किया था। और वो जो सुओ मोटो दाखिल हुआ, उसके बाद पिछले 3 दिन से लगातार सुनवाई चल रही थी। तो हमने पहले ये बता दें कि एक तो आज हुआ क्या है। अभी अभी कुछ समय पहले की बात है, हम आपको बता दें क्या हुआ है। कि हाईकोर्ट ने ये कहा है, ये हम अपडेट हमारे सामने रख के बैठे हैं, कि इंटरिम कंपनसेशन की का ऑर्डर किया है। इंटरिम कंपनसेशन, ये पूरा नहीं है, अभी इंटरिम है पूरा मामला। आप समझ रहे हैं ना। तो इंटरिम कंपनसेशन का एक फैसला सुनाया है हाईकोर्ट गुजरात ने। और कहा है कि जो जो जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को इस कंपनी के मालिक को, जो जयसुख पटेल साहब है, वो 10-10 लाख रुपया प्रति मृतक चुकाएंगे। और जो घायल हुए इस दुर्घटना में, उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। ये कोर्ट ने आज, अभी अभी एक अपडेट आई, मैंने कहा अभी अभी बता दें आपको, ये कोर्ट ने आज बता दिया कि ये करना पड़ेगा। हालांकि ये जैसे कहा कि पूरी सुनवाई हुई नहीं है, सुनवाई चल रही है, पर इंटरिम कंपनसेशन जो है उसको कहा है। बड़ा दिलचस्प है। हमारे पास वो एक बात है जो किस तरह से कल, अगर कल की भी बात कर लें, तो किस तरह से ये सुनवाई चल रही है और कोर्ट रूम लाइव के कुछ हम आपको जो है सवाल जवाब आपको बता दें। इसके बाद आगे की खबर जो आपको इसी सिलसिले में बताएंगे, इसी खबर के मद्देनजर। तो कोर्ट में कल ये जो जो जजेस की जो बेंच थी, खंडपीठ थी, उन्होंने सवाल पूछा कि कितना कंपनसेशन देना चाहते हैं आप। तो ओरेवा की ओर से जो एडवोकेट थे, बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि एडहोक बेस पर प्रति व्यक्ति 3 लाख रुपया, और जो घायल है उनको 1 लाख रुपया चुकाने के लिए ओरेवा कंपनी तैयार है। तो खंडपीठ ने कहा कि क्या ये इतनी कम रकम, ये राशि जो आप बता रहे हैं, आपको योग्य लग रहा है कि ये राशि ठीक है? और कोर्ट जो है ये इस राशि से, ये 3 लाख रुपए का जो कंपनसेशन है, उससे बिल्कुल खुश नहीं है। और कहा कि राज्य सरकार, जो अगर राज्य सरकार प्रति मृतक के परिजन को 8 लाख रुपए अगर दे रही है, केंद्र सरकार अगर 2 लाख रुपए दे रही है, तो आपको तो इससे ज्यादा ही राशि एज ए कंपनसेशन, बतौर कंपनसेशन चुकाना होगा। और जयसुख पटेल साहब के एडवोकेट को खंडपीठ ने कहा कि आप कितना कंपनसेशन देना चाहते हैं, कोर्ट बुधवार तक, मतलब कि आज बुधवार है, ये कल की बात बता रहे हैं आपको,
कहा कि कोर्ट बुधवार तक आखिरी एक मौका आपको देना चाहता है और हम इस केस को बुधवार को ही समाप्त करना चाहते हैं, सुनवाई को। तो आप जल्द से जल्द जो है ये बता दें कि आपकी ओर से मैक्सिमम कितनी अमाउंट आप दोगे एज ए कंपनसेशन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ अ पर्सन हु लॉस्ट हिज और हर लाइफ बिकॉज ऑफ दैट accident. Not only accident, it was a man-made accident. तो जयसुख पटेल साहब के एडवोकेट ने कहा कि जयसुख पटेल साहब क्योंकि जेल में है तो हमको थोड़ा टाइम दिया जाए हमसे बात करने के लिए। तो खंडपीठ ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। फिर सरकार ने भी जो जवाब अपना जो है वो प्रस्तुत किया हाईकोर्ट में इस सुनवाई के दौरान। तो कोर्ट ने जो है हमारा एक जब प्री इंडिपेंडेंस हमारा जो सौराष्ट्र में कुछ बड़े अद्भुत स्टेट होते थे जो राजा रजवाड़े के जमाने का, उसमें से एक स्टेट था गोंडल स्टेट, महाराजा भगवत सिंह साहब का स्टेट था। तो उसका उदाहरण दिया हाईकोर्ट ने, खंडपीठ ने कहा कि गोंडल के आप रोड रास्ते उस समय जो बने थे वो देख लीजिए, उसके ब्रिज उस समय जो बने थे वो देख लीजिए, ठीक है। सरकार ने कोर्ट में ये कहा कि भैया देखिए ऐसा है माय लॉर्ड कि राज्य के जितने भी ब्रिज है उसको देखने की जिम्मेदारी हमने अलग अलग अधिकारियों को सौंपी हुई है, किंतु परंतु जो नगर पालिकाएं होती है उनके पास हाल की स्थिति में, इसको सुनिएगा, इस पर एक अलग मामला बन सकता है। सरकार कोर्ट में ये कह रही है कि हमने भिन्न भिन्न अधिकारियों को ये जितने भी ब्रिजेस हैं राज्य में उनको देखरेख करने की, मेंटेन करने की वो जिम्मेदारियां सौंपी हुई है। और साथ में ये कह रही है कि नगर पालिकाएं जो है हमारी, उन नगर पालिकाओं में पूर्ति मात्रा में डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स उपलब्ध ही नहीं है। ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सोचिए आप। कहां क्या चीजें हो रही, कहां विकास हो रहा है, कहां आप ये जो है ये बार बार ये ढोल पीट रहे हैं भाई कि बेरोजगार। अरे आप जगह खाली है वो आप भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं नगर पालिकाओं में डेप्यूटी इंजीनियर, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कमी है, तो भरिए ना। इतने सारे लोग, इतने लड़के, इतने युवा जो हैं इतने साल लगातार इंजीनियरिंग तो तरह तरह की करते हैं, क्यों नौकरी नहीं दे रहे उनको आप? क्यों आपकी बार बार जो है पेपर जो आपका पर्चा जो है वो लीक हो रहा है भाई? और फिर आपको शर्म भी नहीं आती है कि आप कोर्ट में जाके एक गवर्नमेंट के बतौर एज ए गवर्नमेंट आप ये जवाब देते हैं? तो खंडपीठ ने पूछा सरकार को कि जो ब्रिज बनाने वाला जो होता है और उसकी जो मरम्मत करने वाला होता है एक्सपर्ट, वो किस डिपार्टमेंट से होता है? तो सरकार ने कहा कि R&B डिपार्टमेंट होता है माई बाप, मतलब कि रोड एंड बिल्डिंग जो डेवलपमेंट होता है उसका डिपार्टमेंट होता है। तो वो उस डिपार्टमेंट के जो अफसर होंगे वो इसकी आप जिम्मेदारी उठाएंगे। और अब किसी नोडल एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जैसे नोडल एजेंसी मतलब कि ओरेवा जैसी कंपनी जो सिर्फ घड़ी बनाती है, बल्ब बनाती है, लैंप बनाती है, पंखे पंखे बना देती है, लेकिन पुल नहीं बनाया कभी उन्होंने। तो ऐसी कंपनियों को अब आगे से नहीं देंगे भाई बाप, हमसे गलती हो गई, ठीक है। खंडपीठ ने कहा कि 3 दिन बिना परमिशन ये मोरबी का जो पुल है उसको खुला रखा गया, उसको खोल दिया गया लोगों के लिए, और किसी अफसर का इस पर ध्यान ही नहीं था, ये कैसे चलेगा? तो सरकार कहती है कि नहीं नहीं भाई बाप, वो तो ओरेवा की बेदरकारी है, ओरेवा की गलती है, उसी को लेकर ये दुर्घटना घटी है। ये कल जो है कोर्ट में ये बातचीत हुई और सोनिया गोगानी साहब जो है चीफ जस्टिस हमारी जज साहिबा अभी अभी जो बनी है हाई कोर्ट की, तो उनकी ये बेंच थी, उस बेंच में ये पूरा मामला चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने 45% के हिसाब से 10 लाख रुपए का कंपनसेशन डिसाइड किया है, तो ओरेवा को 55% के हिसाब से कितना चुकाना पड़ेगा ये आप सोच लीजिए। तो इस पर अब आज जो अपडेट है इस पर अब इसको खुल के आपको बता देते हैं। तो फिर हाईकोर्ट ने अब वो 10 लाख रुपए
का कंपनसेशन जो है वो देने का ऑर्डर किया है ओरेवा ग्रुप को, मृतक के परिजनों को। ठीक है, और जो घायल है उसको कहा है कि भैया इनको 2-2 लाख रुपए आपको देने चाहिए। और आगे मैं अपडेट जो कुछ और इसमें अगर आ रहा है तो मैं बताऊं, 120 इससे कि 135 के आसपास लोगों की जान गई थी। उसमें से ये पता चल रहा है कि 120 मृतक के परिजन आज हाईकोर्ट, गुजरात हाईकोर्ट में मौजूद रहे हैं इस पूरी सुनवाई के दौरान। और वो उनका दुख जो है उस पे तो अब इसको पैसे से तो कैसे कंपनसेट होगा, लेकिन उनको बड़ी एक उम्मीद है कि भाई हाईकोर्ट जो है वो ठीक फैसला करेगी। और ये अब नगरपालिका जो है, मोरबी नगरपालिका, उसको भी दिया है। लेकिन अभी भी ये अपडेट नहीं आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वो अभी सुनवाई चल रही है कि इसमें ये जयसुख पटेल साहब को क्या सजा सुनाई जाएगी। उनको, जिनको आपने आपने पकड़ के रखा है, वो कौन लोग हैं, वो है कौन, है ना? वो लोग हैं जिनके पास ना कोई टेक्निकल डिग्रीज है, कोई चौकीदार है, कोई मैनेजर है, कोई जो है छोटा मोटा प्लम्बर है। ये लोग जो वहां बैठ के जो संचालन वो बिजनेस कर रहे थे, टिकट विकट बांट रहे थे, उनको आपने पकड़ा हुआ है। जो पेटा कॉन्ट्रैक्ट जिसके नाम पे लिया था, जो जयसुख पटेल का रिश्तेदार है, उसका क्या? भाई ये भी तो एक सवाल है। जयसुख पटेल साहब को लेकर जो है अब आगे क्या डिसाइड होगा, क्या फैसला होगा? क्या उनको सजा कुछ दी जाएगी, नहीं दिया, या तो नहीं दी जाएगी, या फिर जो उनको एक वो बताया गया था कि आप निश्चिंत होकर वापस आ जाइए, न्याय न्याय का काम करेगा, तो किस तरह से करेगा? तो इस पर जो है अब सब लोग जो है वो, और जितने भी मृतक के परिजन और जो जितने घायल के परिजन और घायल जो जितने भी हुए, इन सब की निगाहें टिकी हुई है इस पर कि जयसुख पटेल को क्या सजा सुनाई जाएगी, और उनके जो रिश्तेदार थे उनका भी, उनको भी क्या सजा सुनाई दी जाएगी। तो आज इस खबर को लेकर ये था, हमने कहा आपको बता दें। और ये तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी इस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। और बाकी तो ये है भाई कि और भी बहुत सारी खबरें उस पर भी बात करेंगे, लेकिन ये अपडेट था, आपको बताना बहुत जरूरी था। तो बस यही है, पार्टिसिपेट कीजिए, जैसे हम कहते हैं, कमेंट किया कीजिए, जैसे भी आपको लगता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। और स्वस्थ रहें ऐसे आप जैसे सब स्वस्थ रहें, प्रार्थना है ईश्वर से। और आपने जो देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आगे देखेंगे उनका भी बहुत स्वागत समेत धन्यवाद। चलिए, तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।